श्री साई राम आयुर्वेद में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं साइटिका के बारे में, जिसे हम आयुर्वेद में गुदरस्य कहते हैं। थोड़ा सा पहले एलोपैथी के अकॉर्डिंगली आपको बताएंगे। एक्चुअली साइटिका होता क्या है। साइटिका एक प्रकार से नर्व होती है, नस होती है, जो आपके कमर से निकल के आपके दोनों पैरों में जाती है। तो साइटिका जो प्रॉब्लम होती है, वो नर्व होती है, वो जहाँ से बाहर निकलती है, जो L4 और L5 इसके बीच में से निकलती है और पैरों में जाती है। अगर L4 और L5 के अंदर जो वर्टिब्रा होती है, जो रीढ़ की हड्डी होती है, उसके अंदर अगर कॉम्प्रेशन हो जाना या फिर उसके अंदर जो गैप बन जाता है, या फिर कभी कभी चोट लगने से, कुछ महिलाओं में सीजरिंग से डिलीवरी हो चुकी है, उन लोगों को ये खास करके प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो उस कंडीशन में जो नर्व होती है, एक तो कॉम्प्रेशन हो जाता है, अगर स्पेस बढ़ जाता है तो भी कभी कभी कॉम्प्रेशन उसके अंदर हो जाता है, क्योंकि उसके नीचे दूसरी हड्डी भी रहती है, तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी प्रेशर आता है। अगर बहुत सारे लोगों ने MRI किया रहेगा या फिर एक्सरे किया रहेगा, तो आपको उसके अंदर देखने को मिलेगा, एक्सरे के अंदर गैप या कॉम्प्रेशन, ये दोनों में देखने को मिलता है। जिन लोगों ने MRI किया है उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि L4 और L5 इसके अंदर डीजनरेटिव चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, नर्व कॉम्प्रेशन आपको देखने को मिलता है। तो इस कारण से आपको साइटिका की प्रॉब्लम हो रही है। जिन लोगों को साइटिका की प्रॉब्लम हो रही है, एक तो उनको कमर में दर्द होता है, खास करके लोअर बैक में। दूसरी चीज़, जो पेशेंट है वो दोनों पैरों के ऊपर प्रेशर दे के चलता है, क्योंकि उसको चलने को सही तरीके से नहीं हो पाता है। इसके साथ साथ पैरों में चींटियाँ घूमने जैसा लगता है, कभी कभी नमनेस आ जाता है, सुन्न पड़ जाता है। मतलब जब आदमी चलता भी है, पेशेंट चलता है, तो उसके पैर से चप्पल या जो भी है वो निकल जा रहा है, ऐसा लगता है, उनको फील होता है। फिर कभी कभी बैलेंस भी सही तरीके से नहीं हो पाता है, और जो पेशेंट है वो कभी एक साइड में झुक के चलता है। तो ये सब चीज़ें आपको साइटिका की प्रॉब्लम में देखने को मिलती है। सुई चुभने जैसा एकदम से दर्द होता है, एकदम से झटका लगता है, ऐसा लगता है हमें। इसके साथ साथ कभी कभी स्टिफनेस लगता है, मतलब कि एकदम अकड़ जाने जैसा लगता है। इसके साथ साथ आपको ऐसे अगर कुछ दिन चलता रहेगा तो ऐसा लगता है कि कोई मूवमेंट नहीं कर पाता है पेशेंट, अकड़ने की वजह से मूवमेंट नहीं कर पाता है, चल नहीं सकता है। ये थोड़ा सा आगे की स्टेज है। ये सब चीज़ें आपको साइटिका के प्रॉब्लम में देखने को मिलती है। थोड़ा सा आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताया तो आयुर्वेद में जो साइटिका का प्रॉब्लम है उसे हम आयुर्वेद में गुदरस्य कहते हैं। गुदरस्य मतलब एक जो पंछी होता है, जिसे हम मराठी में गिधाड़ कहते हैं, उसके जैसा चलना, मतलब दोनों तरफ प्रेशर दे के चलता है पेशेंट, तो इसके लिए उसे गुदरस्य कहते हैं। अब इस कंडीशन में क्या एग्जैक्ट क्या होता है कि शरीर के अंदर जो वात दोष है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, और वो जो नसें होती है, जो साइटिका नर्व है, वहाँ पे जाके वात दोष जो है वो बिगड़ जाता है और ज़्यादा। और जो वाहिनी होती है, यानी जो नर्व होती है, उसके अंदर प्रॉब्लम आ जाता है। एक तो प्रेशर होता है, कभी कभी कॉम्प्रेशन की वजह से, डीजनरेटिव चेंजेस की वजह से, कभी कभी मार लगने की वजह से, सिजरिन होने की वजह से, तो वहाँ पे वात दोष जो है वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है और बिगड़ता भी है। अभी जो ठंडी का मौसम है, इस ठंडी के मौसम में आपको ये जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके अंदर दो टाइप्स होते हैं। एक तो वात दोष, यानी वात दोषज जो टाइप्स होता है, उसके अंदर सिर्फ वात दोष बढ़ने के कारण आपको तकलीफ़ होती है, यानी कि दर्द होता है। साथ साथ थोड़ा सा जो पोस्चर है, यानी कि जो वर्टिब्रा का जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा बिगड़ जाता है, कभी कभी थोड़ा सा एक साइड में झुक जाता है, और चलने फिरने में भी दिक्कत आती है। दूसरा जो टाइप्स होता है वो होता है वात कफज गुदरसी। उसके अंदर आपको सबसे मेन जो सिम्टम देखने को मिलता है वो है अग्निमांद्य, यानी
खाना जो खाया हुआ है वो सही तरीके से नहीं पच पाता है, पेट में वैसे ही पड़ा रहता है, पेट साफ सही तरीके से नहीं होता है, या फिर पेट में गैस बनती है। ये कफज और वात कफज दोषों में गुदरसी में ये देखने को मिलता है। बाकी सिम्टम्स पेन होना, चींटियाँ घूमना या फिर सुन्न पड़ जाना, ये तो सिम्टम्स आपको देखने को मिलती है। और एक खास करके एक सिम्टम्स होता है वो है स्टिफनेस। जो स्टिफनेस होता है वो वात कफज गुदरसी के अंदर आपको देखने को मिलता है। तो इसके लिए हमें ट्रीटमेंट में क्या करना है? सबसे पहले ट्रीटमेंट आपको ये करना है, कोई भी आपके पास में कोई भी डॉक्टर या जो आयुर्वेदिक वैद्य है उनके पास जा कर के आपके पंचकर्म का बस्ती ट्रीटमेंट करवाइए। एक तो उसके अंदर स्नेहन स्वेदन हो जाएगा, मतलब मसाज और स्टीम हो जाता है, और उसके अंदर बस्ती हो जाता है। बस्ती यानी इनीमा, वो तेल या काढ़े दोने से होता है। और एक होता है उसमें बस्ती जो होता है कटी बस्ती, जो लोअर बैक का जो एरिया है वहाँ पे तेल रखा जाता है, ऑयल एक जगह पे रखा जाता है थोड़ा सा गुनगुना करके, तो उसे कहते हैं कटी बस्ती। तो उसका भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, आप वो कर सकते हैं। मेडिसिन के अंदर बहुत सारी मेडिसिन है, लेकिन वो डिपेंड होता है क्या आपके इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई है। कुछ लोगों को जो कॉम्प्रेशन हुआ है उनके लिए अलग मेडिसिन होती है, देनी पड़ती है। कभी कभी जो स्पेस है, वर्टिब्रा का जो स्पेस है वो बढ़ जाता है, उसके अंदर अलग मेडिसिन देनी पड़ती है। कुछ लोगों को हड्डियाँ टूट गई रहती है, जो फ्रैक्चर हुआ है उसके अकॉर्डिंगली मेडिसिन अलग बनती है। जिन लोगों को खास करके जो महिला है जिनके सीजरियन सेक्शन हुआ है उनको अगर ये प्रॉब्लम होती है तो उसके अंदर मेडिसिन अलग देनी पड़ती है। तो डिपेंड होता है कि आपका जो मेन प्रॉब्लम है जिस कारण से हुआ है उसके अकॉर्डिंगली आपको अंदर से मेडिसिन देनी पड़ती है। लेकिन अगर आपको वात कफज वाला जो टाइप होता है वो अगर है जिसमें अग्निमांद्य है, यानी खाना ठीक से पच नहीं पाता है, तो उसके लिए आपको खाने के ऊपर ध्यान देना है, सही तरीके से खाने की टाइमिंग एडजस्ट करना पड़ेगा। इसके साथ साथ एरंडी का ऑयल मिलता है जो कैस्टर ऑयल कहते हैं, उसका रोज़ रात को 10 ml से 20 ml का उतना क्वांटिटी में आपको लेना पड़ेगा, जिससे आपका पेट भी साफ हो जाएगा, गैस भी कम हो जाएगी, और जो वात बढ़ रहा है वो भी कम होती जाएगा। साथ ही साथ आपको खाने पीने में ऐसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए जो जिससे पेट में गैस बने, वात बढ़ता हो, वो चीज़ें नहीं खानी चाहिए। जैसे कि ठंडी चीज़ें, दही, कोल्ड ड्रिंक्स, साथ ही साथ फ्रिज का पानी, आइसक्रीम। कुछ लोगों को खाना खाने के बाद आइसक्रीम खाने की आदत होती है, तो वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा बेसन, मैदा, आलू, इसके साथ साथ जो चना हो गया, इसके साथ आपको मटर, राजमा, ये सब चीज़ें जो है जिससे गैस बनती है वो चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए। एरंडी का ऑयल लेंगे तो सबसे अच्छा है। इसके अलावा लगाने के लिए, लोकल एप्लीकेशन के लिए आपको एरंडी का ऑयल भी लगा सकते हैं। साथ ही साथ महानारायण तेल करके आता है, वो अच्छी कंपनी का लेकर के आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा विषगर्भ तेल करके आता है, वो भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। निर्गुंडी के पत्ते आते हैं, उसको अच्छे से पीस करके उसका लेप लगाएंगे तो भी थोड़ा बहुत आपको जो पेन हो रहा है वो कम होने में आपको आराम, जो कम होने के लिए आपको बेनिफिट मिलेगा उससे। इसके अलावा मार्केट में बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है, जो स्प्रे हो गया या फिर ऑयल ऐसा कुछ, उसको आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो परमानेंट इलाज नहीं है। परमानेंट इलाज के लिए आपको अंदर से मेडिसिन लेनी पड़ेगी। जो हमने पिछली बार बताया था कि हमारा जो आयुर्वेदिक आर्थराइटिस के लिए है या फिर जॉइंट्स से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स के लिए हम लोगों ने सिरप बनाया है, ये वेदार्थोस सिरप, इसको आप ले सकते हैं, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। इसके अंदर हल्दी है, निर्गुंडी है जो आपको मैंने लगाने के लिए बताया था, इसके साथ शल्ला की शुद्ध शिलाजित है, शुद्ध गुग्गुल है, हड़जोड़ है, जो लोगों को फ्रैक्चर की प्रॉब्लम है या फिर जो लोग ऊपर से कहीं पे गिरे हैं, गाड़ी से गिरे हैं, जिन लोगों को थोड़ा सा जर्क लगा है उसके लिए भी बेनिफिट मिलता है इससे। रासना है, गोक्षुर है, तो इससे फ़ायदा होता है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। अगले हफ्ते में हमारे जो इसका ऑयल भी आने वाला है, तो वो अगर आप यूज़ करेंगे तो भी आपको राहत मिलेगी।
अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं तो हमारा एड्रेस और टेलीफ़ोन नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहाँ से हमारा नंबर लेके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेकर भी आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेडिसिन आपको कुरियर से आपके एड्रेस पे मिल जाएगी, उसका पेमेंट आपको पहले करना पड़ेगा। मुझसे बात करने के लिए आपको फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ मेडिसिन की फ़ीस देनी पड़ती है। वो आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर अपॉइंटमेंट लेके आप वहाँ पे बात कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे टॉपिक को लेकर बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।